बिहार में अमित शाह की दो रैलियों का मकसद क्या था, ये बातें आप भी जानना चाह रहे होंगे। और इसके साथ साथ देश भी इंतजार कर रहा है कि बिहार में जो दो रैलियां होने वाली हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में भी रैलियां हो रही हैं, उसके मकसद क्या हैं, मायने क्या हैं। तो सीधी तौर पे इसके मकसद हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। हालांकि बिहार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने की होड़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध थे 6 महीने पहले समाप्त हो गए। इस संबंध के समाप्त होने के साथ साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग हो गई और नीतीश कुमार को उनके साथ साथ 7 दलों का समर्थन मिला। अब ऐसी स्थिति में दोनों को अपनी ताकत आजमानी है और आज दोनों शंखनाद करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह बिहार में बड़ा धमाका करने के लिए आ रहे थे, लेकिन धमाका करने से पहले ही उनकी सारी स्ट्रेटजी, सारा प्लान जो है वो लीक हो गया है। क्या था प्लान, क्या लीक हुआ है, यह सब हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्लान रचा गया। अमित शाह की नीतीश कुमार से अलग होने के बाद ये पहली रैली है। एक ही नहीं, दो जगह वो सभा को संबोधित करेंगे। एक तो पटना में वो किसान और मजदूरों को संबोधित करेंगे। सहजानंद सरस्वती को लेकर के, उनकी जयंती को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवेक ठाकुर इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं। विवेक ठाकुर को लेकर के भी कई तरह की बातें, चर्चाएं चल रही हैं कि विवेक ठाकुर आने वाले समय में बिहार के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बन सकते हैं। हालांकि कई नाम हैं, लेकिन इनके रैली को लेकर के, इनके व्यवस्था को लेकर के इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे साथ साथ आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है, ये जो दोनों रैलियां हैं, ये 2024 से पहले की मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। इस लड़ाई में अमित शाह अपना सब कुछ दांव पर लगा करके लेकर के यहाँ बिहार आए थे, क्योंकि अगर बिहार में बाजी मार लिए तो इस देश में बाजी मार सकते हैं। बिहार ने अगर कहीं पैरों में बेड़ियां लगा दी तो निश्चित रूप से आपका केंद्र में सत्ता पर आना असफल हो सकता है। बिहार लगातार जिस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लाख दोनों में दूरियां रही हों, महागठबंधन में 7 दल हों, 7 दल में झमेले हों, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात आती है और उनके प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है तो बिहार के साथ साथ गैर भाजपाई दल एक साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि देशव्यापी गठबंधन का क्या होगा, ये अभी भी अटकलों के बाजार में है और अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं टिक पा रहे हैं, वहीं महागठबंधन भी नहीं टिक पाएगा। कांग्रेस इस रैली के बड़े नेताओं से दूर रहने का कारण भी बताया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का मकसद दूसरा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अमित शाह बड़ा धमाका करें उससे पहले उनकी सारी स्ट्रेटजी लीक हो गई है। आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार 2015 में जब जीत करके आए थे तो बहुत जल्दी उनको ये बात एहसास हो गया था कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बातें रखते हुए ये इशारा कर दिया था कि वो बिहार को जो बेहतर स्थिति में देगा, या चाहे वो केंद्र की सरकार हो या अन्य नेता या जो भी दल हो समर्थन करेगा, उसके साथ वो रहेंगे। केंद्र में उस समय एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार के रहते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, विशेष पैकेज दिया जाता है, तो इसको लेकर के उनका एक अलग रास्ता था और इसके लिए उन्होंने कई बार संघर्ष भी किया है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जब जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, तब तब ये मांग और जोर पकड़ती रही है। इस बार भी 6-7 महीने पहले जब एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार, तो सदन में कई बार ललन सिंह ने आवाज उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके बनिस्पत आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस पूरे डिमांड को खारिज करते हुए कहा है कि हमने जब जब आपको विशेष पैकेज दिया है, आप उसका उपभोग नहीं कर पाए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि जो वादे 125 लाख करोड़ के किए गए थे, उसको केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को दे दिया। 90% तक भेजा जा चुका है और उससे विकास की जो कुछ भी नजर आ रही है वो केंद्र का किया हुआ विकास है। इन सारी बातों को लेकर के ये लगातार चल रहा था कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। एनडीए में रह करके भी जो नीति आयोग के रिपोर्ट आते थे, उस रिपोर्ट में
बिहार फिसड्डी राज्यों में शामिल था, जबकि नीतीश कुमार के दावे थे कि वो 17 साल में बिहार को बहुत आगे लेकर के गए हैं। लेकिन इन सारी बातों से अलग आज जो रैली होने वाली है, इस रैली के शुरू होने से ठीक पहले जो हमें जानकारी मिली है और हमारे सूत्रों ने बताया है, उसमें अमित शाह एक बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान करने वाले थे, जो महागठबंधन की रैली और महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। चर्चा यह है और भीतर खाने में इस बात की कानाफूसी हो रही है कि अमित शाह बिहार आकर के बिहार को विशेष पैकेज देने की बात करने वाले हैं। विशेष पैकेज का घोषणा वो अपनी रैली से कर सकते हैं और बिहार के 1 नंबर जो माफ कीजिएगा लोकसभा है वाल्मीकि नगर, वहां से वो एक बड़ा ऐलान करके बिहार को अपने कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों को ऑबलाइज करने की कोशिश में लगेंगे, वोट को अपने तरफ ट्रांसफर कराने की स्थिति में ले आएंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें विशेष राज्य के दर्जा की बात हो या फिर बिहार को विशेष पैकेज देकर बिहार को बूस्टअप करने की बात हो, इसको लेकर के अमित शाह घोषणा कर सकते हैं। अमित शाह ये घोषणा 2024 के चुनाव और 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। 2024 में अगर केंद्र में उनका ये डिमांड हो सकता है बिहार की जनता से कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ अगर सरकार बनाती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बिहार का विकास करेगी। इसको लेकर के कई मॉडल दिखाए जा सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड का मॉडल दिखाया जाएगा, मध्य प्रदेश का मॉडल दिखाया जाएगा और कई राज्यों के मॉडल दिखाए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का मॉडल दिखाया जाएगा जो पड़ोसी राज्य है, और इस मॉडल को दिखा करके बिहार के विकास के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा और अपने पक्ष में करने की कोशिश होगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह आज ये बड़ी घोषणा कर सकते हैं। एक तरफ जहां किसानों को लेकर के बैठक है, वहीं दूसरी तरफ वाल्मीकि नगर में राजनीतिक जो कहा जा रहा है रैली है, उस रैली से बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स लगातार अपडेट दे रहे हैं और हम उसके आधार पर आपको खबरें बता रहे हैं। पूरे दिन ये कॉमेंट्री हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।